कीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। मौन का व्रत पक्का है। कौन पूरे सफल हुए हैं? अच्छा, बिल्कुल नहीं बात किया। अच्छा, वेरी गुड। कल जाना है सबको? सभी जाएंगे कल एक ही साथ, अलग अलग ट्रेन? आज का कौन सा दिन है आपका? हाँ, एकाग्रता का योग दिवस। जब तक मन की एकाग्रता नहीं हुई है तब तक योग भी पूरा लग नहीं सकता। और मन की एकाग्रता तब सचमुच आएगी जब अंदर में सच्चाई और सफाई होगी। क्योंकि अंदर में कोई भी खोट है तो जरूर मन खाएगा, और अगर मन खाता है तो जरूर एकाग्रता में विघ्न पड़ेगा, योग में विघ्न पड़ेगा। तो आज आपका विषय है सत्यता की शक्ति। सत्यता की कितनी बड़ी शक्ति है, इसको हम कई पहलू से देख सकते हैं। दुनिया में भी कई प्रकार से सत्यता को देखते हैं, और बाबा हम बच्चों को सत्यता की परिभाषा क्या देते हैं उसको हम बच्चे ही समझते हैं। दुनिया में सत्य किसको कहते हैं? हर क्षेत्र में सत्यता की परिभाषा अलग है। विज्ञान में सत्यता की परिभाषा क्या है? वैज्ञानिक कहेंगे जो दिखाई देता है ना वही सत्य है, जो दिखाई नहीं देता उसको मानते ही नहीं है। जो दिखाई देता है वही सत्य है, ये वैज्ञानिक तर्क करते हैं। इसीलिए जब परम सत्य की पहचान हम देते हैं शिविर में तो बताते हैं कि वैज्ञानिक समझते हैं कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, और ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं, कि दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या ये तर्क सही है कि दिखाई नहीं देता इसीलिए है ही नहीं? है? तो दिखाते ना, एक चुटकुला बताते हैं कि एक नास्तिक प्रोफेसर था, उसने अपने विद्यार्थियों के आगे सिद्ध करने की कोशिश की कि भगवान नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है। तो उसने क्या तर्क दिया? दिखाई देता वही सत्य है, ये चौक है, ये डस्टर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, सब दिखाई देता है? तो ये सब सत्य है। भगवान दिखाई देता है? तो कहा नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। तो एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट उठ के खड़ा हुआ और कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
तो मास्टर जी तब तक तो बहुत अपने आप को होशियार समझे हुए थे कि मैंने कितना अच्छा तर्क दिया। सब विद्यार्थी मान गए कि भगवान जैसा कोई है ही नहीं। तो एक स्टूडेंट कहता है मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? तो उसने कहा देखो, जो कुछ हमारे सर ने बताया वो तो ठीक है, तो बताइए कि आप लोगों को हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? तो सब ने कहा नहीं, दिमाग तो खोपड़ी के अंदर है ना। ये खोपड़ी भी कहाँ दिखाई देती है? बाल वाल है तो वो खोपड़ी भी नहीं दिखाई देती। चेहरे पर चमड़ी है वो तो कहाँ, खोपड़ी तो खोपड़ी जैसी होती है ना, वो थोड़ी दिखाई दे रही है। तो दिमाग तो उसके भी अंदर है, खोपड़ी के अंदर है। तो दिमाग दिखाई देता है? कहा नहीं, इसका मतलब प्रोफेसर का दिमाग ही नहीं है। एक जोक, ये जोक है हाँ? पर दूसरे हिसाब से एक और भी जोक है कि बहुत तर्क दिए वैज्ञानिक ने या वो प्रोफेसर ने, तो एक दूसरा विद्यार्थी आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर मैं 100% विश्वास कर रहा हूं कि भगवान नहीं है। तो प्रोफेसर कहता है थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मैं इनके आगे सिद्ध कर सका कि भगवान नहीं है। तो जिसको सिद्ध करना था वो नहीं है, उसी के लिए कह दिया शुक्रगुजार, शुक्र भगवान का, थैंक गॉड। तो किसका थैंक्स किया? जिसके लिए प्रूव किया कि वो है ही। तो देखो दुनिया में इसलिए विज्ञान और आध्यात्म ये दो अलग अलग छोर बताए जाते हैं। आध्यात्म क्या कहता है कि जो दिखाई देता है ना वो सब असत्य है। इसीलिए क्या कहा, जगत मिथ्यम और ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म दिखाई नहीं देता और जगत दिखाई देता है, इसीलिए ये सब मिथ्यम है। और जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है। और क्यों इसको मिथ्या कहा? क्योंकि सत्य की परिभाषा कुछ और दी अध्यात्म ने, कि जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है, जो बनता है, बिगड़ता है, बदलता है, ये सब असत्य है। और प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब परिवर्तनशील है। कुछ भी ऐसा नहीं जो सदा स्थायी उसी रूप में है, सब बदलता है। ये शरीर भी बदलता है, तत्वों में भी कितना परिवर्तन आता है, सब कुछ बदल रहा है। तो जो चीज बदलती है वो सब असत्य है, और जो स्थिर है, एक रस है, नित्य है, अविनाशी है, न पैदा होती न नष्ट होती, वो ही सत्य है। इसीलिए जगत को मिथ्या कहा, क्योंकि परिवर्तनशील है। और ईश्वर सत्य है क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। अब बाबा क्या कहते हैं, सत्य और असत्य की क्या परिभाषा है? इस पर एक कहानी सुनाते हैं। राजा जनक की कहानी है। राजा जनक की कहानी में आता है कि एक बार राजा जनक सोए हुए थे तो उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने क्या देखा कि दूसरे किसी राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके जनक का राज्य जीत लिया। और उसके सिपाही इनके महल में आके राजा जनक को बंदी बना करके उस राजा के सामने ले गए। अब राजा जनक तो आप जानते हैं उनकी कहानी, वो तो विदेह राजा था, कोई मोह नहीं था उसको, भले राजाई में रहता था। तो जब उसके पास ले गए तो उस राजा ने राजा जनक से पूछा कि हे जनक, अब तो मैं राजा हो गया इस राज्य का। सब स्वप्न में देख रहा है, अब तो मैं हो गया इस राज्य का राजा, आप नहीं हो। आप बस केवल एक जनक हो, बस राजा नहीं हो।
तो आपके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? आप बताएं, आपके साथ मेरा कैसा व्यवहार हो? तो राजा जनक तो था ही सन्यासी टाइप। उसने कहा, राजन ले लो राज्य, मुझे नहीं चाहिए, आप ही संभालो, बस मुझे तो सन्यास करना है, मुझे जंगल में भेज दो और मैं जंगल में सन्यासी की तरह रहूंगा। तो उस राजा ने कहा, ठीक है, ये सब स्वप्न में देख रहा है, स्वप्न। तो उस राजा ने कहा, ठीक है, अपने सिपाही को कहा कि ले जाओ इसको राज्य से बाहर, जंगल में उसको छोड़ दो और वहीं पर इनको सन्यासी बन के तप करना। तो लेके जा रहे थे वो राजा, तो उसका तो कुछ भी नहीं था, बच गया, सब कुछ खत्म। तो वो सिपाही उसको लेके जा रहा था अपने घोड़े पर। तो सिपाही को थोड़ी भूख लगी तो अपना खाने लगा, तो राजा को भी भूख लगी। सब स्वप्न में देख रहा है। राजा को भी भूख तो लगी होगी ना, क्योंकि खाया नहीं था। तो उस सिपाही को कहता है कि देखो भाई, अभी जंगल में जाऊंगा, पता नहीं वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, भूख तो मुझे भी लगी है, थोड़ा आप अपने हिस्से का मुझे दो। तो उस सिपाही को दया आ गई, यहाँ इतना बड़ा राजा और देखो, दया आ गई, तो अपने हिस्से से उसको रोटी दी। अब जैसे ही उसने वो रोटी ली और मुंह पर रखने ही जा रहा था, मुंह के पास ही हाथ था, तो एक चील होता है ना आकाश में, वो चील जोर से आया और उसके हाथ पर झपटा मार के उसकी रोटी छीन ली। और एकदम से ये जाग गया, क्योंकि वो झपटा मारा तो जाग गया। तो देखने लगा कि चील ने झपटा मारा, मैं रोटी छीन ली, बिल्कुल जैसे उसको रियल लगा। और जब आंख खोली तो चारों ओर देख रहा है, न कोई चील है, न कोई रोटी है, न कोई भूख लगी है, न मैं जंगल में जा रहा हूँ, न मेरा कोई राज्य किसी ने लिया है। मैं तो महल में बहुत अच्छे आराम से अपने शैया पर सोया हुआ हूँ, कुछ बात ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। तो उसके मन में प्रश्न उठा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु उसका था अष्टावकर, मालूम है ना, अष्टावकर 8 कुब थे उसके, वो उसका गुरु था। तो गुरु से जब पूछा कि सत्य क्या है, ये मैंने सारा स्वप्न देखा है, वो स्वप्न सत्य है या जो महल में हो इतना सुंदर वातावरण है ये सत्य है, दोनों में से सत्य क्या है? तो अष्टावकर ने उसको कहा कि दोनों ही सत्य नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा महल, इतना सुंदर बगीचा, राजाई, ये सत्य नहीं है। और जो तुमने स्वप्न देखा ना, वो भी सत्य नहीं है। तो जनक राजा को लगा कि फिर सत्य क्या है? तो अष्टावकर ने उनको कहा, जिसने दोनों का अनुभव किया। स्वप्न का अनुभव किसने किया और ये अनुभव कौन कर रहा है? तो उसने कहा आत्मा। तो कहा बस वही सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, घटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं। और प्रकृति के अंदर जो कुछ है सब असत्य है, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। तो जो नित्य, अनादि, अविनाशी, बदलता नहीं, वो ही सत्य है। अब बाबा सत्य की परिभाषा क्या देते हैं? तो तीसरे रूप से परिभाषा है। बाबा कहते आत्मा और परमात्मा सत्य तो है, क्योंकि दोनों ही अविनाशी है, किसी ने बनाया नहीं। आत्मा के लिए आज भी बाबा ने कहा ना, अगर लीन हो गई, बुदबुदा सागर में लीन हो गया, अस्तित्व खत्म, तो उसका पार्ट कौन बजाएगा साइकिल में, उसका ड्रामा कौन करेगा? इसीलिए ये क्या शब्द बाबा ने यूज किया, क्या है? लीन हो गए आत्मा, उसको क्या कहा बाबा ने? कौन सा शब्द कहा? गपोड़ा। क्या कहा? गपोड़ा, है ना। गपोड़ा किसको कहते हैं पता है?
गपोड़ा माना क्या है? झूठा। लेकिन गपोड़ा क्या होता है? कोई चीज को इतनी छोटी सी उसको इतना बड़ा देना। किसी ने, ये गपोड़े की कहानी भी आती है बहुत। एक गपोड़ा, दो आपस में गपोड़े करने वाले बैठे थे। एक ने क्या कहा कि देखो मेरे पास ना इतना बड़ा बगीचा, इतना बड़ा बगीचा, इतना बड़ा बगीचा, कितने सारे शहर उसमें आ जाए। वो बोलता गया मेरे पास इतना बड़ा बगीचा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता, अच्छा आपके पास इतना बड़ा बगीचा है, मेरे पास भी कोई कम है क्या? तो कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो कहा मेरे पास इतनी बड़ी छड़ी है, इतनी बड़ी छड़ी है जो आकाश को छू सकती है। तो पहला वाला कहता, अच्छा पर वो छड़ी रखते कहाँ थे तुम? कहाँ रखते हैं? तो कहा आपके बगीचे में। समझ गए ना? ये गपोड़ा होता है ना। कोई भी बात बड़ा चढ़ा करके कहना, कोई अर्थ नहीं उसका। ये सब गपोड़ा है। तो बाबा भी कहते हैं ये गपोड़ा है, क्योंकि एक तरफ कहते आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, फिर समा कैसे सकेगी किसी में भी? यानी प्रकृति का उनको स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए न जल सकती आग से, न सूख सकती है हवा से, न गीली हो सकती है पानी से। तो वो बात और है, इसलिए सत्य है। लेकिन समा जाए ये सत्य फिर नहीं हुई, फिर तो विनाश को पा लिया उसने। किसी में भी जैसे बुदबुदा लीन हो गया तो खत्म, उसका अस्तित्व तो उस रूप में तो नहीं रहेगा ना। पर आत्मा का तो अस्तित्व सदा ही है। तो आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और ये प्रकृति भी असत्य नहीं है, ये भी सत्य है। कैसे ये प्रकृति भी सत्य है? भले परिवर्तनशील है लेकिन विनाश को नहीं पाती है। ये चक्र सदा ही है। ऐसा कभी कोई ऐसा मौका नहीं था जब इस समय नहीं था। समय या काल, इसको काल चक्र कहते हैं। तो कोई ऐसा समय नहीं था जब ये काल चक्र नहीं चल रहा था। चल ही रहा है, अनादि अविनाशी। कितनी बार ये काल चक्र चला है? कितनी बार? अनगिनत बार। एक बार किसी से मम्मा ने पूछा, किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आखिर कभी तो शुरू हुआ होगा ना? और कभी तो शुरू होगा, भले 50 चक्र पहले, 100 चक्र पहले, 1000 चक्र पहले, कभी तो शुरू हुआ होगा ना। तो मम्मा ने कहा कि देखो अभी मैं अगर कहूँ मिसाल कि 50 चक्र हो गए हैं, 50 चक्र हो गए समझो। अभी अगले साइकिल में तुम वही प्रश्न पूछोगे, यही प्रश्न फिर पूछोगे, तो मैं उस समय कहूंगी क्या 51 चक्र, क्योंकि एक चक्र और पूरा हुआ है? कहेंगे क्या? उस समय भी क्या कहेंगे? 50 चक्र। तो कितनी बार ये चक्र हुआ है? इसका मतलब जब चक्र नहीं था तो उसके पहले क्या था, और फिर ये सब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? तो उसके पहले क्या, उसके बाद क्या? इसलिए ये सदा ही है। समय एक लकीर की तरह नहीं है, यहाँ शुरू होगा यहाँ पूरा होगा। जैसे आत्मा भी पैदा हुई और नष्ट हो गई, परमात्मा पैदा हुए नष्ट हुए नहीं, तो वैसे समय भी नहीं है। और समय भी अविनाशी है, तो ये चक्र भी अविनाशी है। समय ऐसा कभी नहीं था कि था ही नहीं समय। भले घड़ी नहीं होगी लेकिन समय तो था ना। तो इसीलिए ये प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, प्रकृति भी सत्य है। अभी आपको ये दीवार है और आपको ये सब असत्य है, और अब जाओ सिर मारो, क्या होगा? हाँ, ठोकर लगेगी, खून निकलेगा, कहेंगे ये भी सब असत्य है। हाँ? सब असत्य है। बाबा कहते नहीं, ये सत्य है, लेकिन ये क्योंकि परिवर्तनशील है इसीलिए उसका एक भाग है असत्य का, कि जो भी चीज जिस रूप में अभी हम देख रहे हैं 5 मिनट के बाद यही रूप नहीं होगा। ये प्रकृति, ये जो दीवार है, इसमें कई
परमाणु हैं, वो घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। वैज्ञानिक यही कहते हैं ना, घूम ही रहे अंदर, हर परमाणु में, हर एटम में। हाँ, क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। और इसलिए परिवर्तन अविसंभावी है, हर चीज का परिवर्तन होता है। शरीर का परिवर्तन कितना होता है, 10-20 साल पहले वाला आपका फोटो 20 साल 50 साल पहले वाला अभी काम आएगा क्या? अरे मैं इतनी जवान लगती, अभी तो बूढ़ी हो गई। इसीलिए परिवर्तन जरूरी है, परंतु ये 5 तत्व कभी थे ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस खेल का नाम क्या है, हार और जीत, स्मृति विस्मृति, ऊंचाई और उतराई, आवागमन, मतलब ये इस ऑपोजिट्स है। दिन रात, सुख दुख, फिर सुख, फिर दुख, ये चक्र ही चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। ये सत्यता है। तो भगवान ही आकर के ये सत्य ज्ञान अपनी रचना का देते हैं। आज भी बाबा ने कहा, मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई सृष्टि रचता हूँ इसलिए रचयिता हूँ। रचयिता का मतलब क्या है, आत्माएं तो अनादि अविनाशी मेरे बच्चे हैं, ये प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, परंतु मैं क्या आके करता हूँ, सतयुग रचता हूँ। तो इसीलिए तीनों ही अनादि अविनाशी। अब ये है सत्य को समझना, ये एक बेहद रूप का है। अब इसी बात को वैज्ञानिक दूसरे रूप से बताया कि जो दिखाई देता है वही सत्य, बाकी को तो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो कुछ करेंगे, सब प्रकृति की शक्ति का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा भी कोई और चीज है प्रकृति के ऊपर, ये तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन महसूस जरूर करते हैं, समझते जरूर है, भले बोलते नहीं है, क्योंकि इनको समझना असंभव समझते हैं। अब आप सत्यता को दूसरे रूप से देखो। कानून के अंतर्गत सत्यता की परिभाषा क्या है? आज एक व्यक्ति को पकड़ा, जेल में डाला, 25 साल तक उसको जेल में रखा। 25 साल के बाद पता चला कि इसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पकड़ा गया था, इसलिए तो बेचारा बेवकूफ यानी बेगुनाह है। अब 25 साल के बाद उसको रिहा कर दिया, वही बेगुनाह। जिसने गुनाह किया वो तो भाग रहा है, वो तो पता ही नहीं कौन है, नहीं। और जितने बेकसूर है, इतने कसूर वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको बेगुनाह कह करके छोड़ देते हैं। अभी तो सत्य क्या है, ये जुडिशियरी में या कानून में कहते हैं न्याय की देवी अंधी है, माना उसको पट्टी, उसके ऊपर पट्टी लगी हुई है, क्योंकि वो न्याय निष्पक्ष करती है। अब अगर निष्पक्ष न्याय नहीं हो तो क्या कहेंगे उस न्याय को, न्याय कहाँ हुआ। परंतु चलो हत्या भी की हो पर कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आखिर क्या करेंगे, सजा दे सकेंगे? तो जब तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो चाहे उसने किया भी होगा, वही सच है कि उसने गुनाह किया है, पर क्योंकि कोई गवाह नहीं है इसीलिए उसको सच्चा मान करके भाई नहीं किया, छोड़ देंगे। तो सत्यता की परिभाषा कानून में क्या है? है? गवाह, बस वही आधार होता है। इसी प्रकार आप राजनीति में देखो, सत्यता की परिभाषा क्या है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके हाथ में लाठी है वो कहेगा भैंस मेरी है, नहीं तो अभी मारता हूँ। पूछा जाओ लो तुम्हारी है। जिसके पास ज्यादा वोट है वही जीतता है, वही सच्चा है। वोट नहीं मिले, एक वोट से भी हार सकते हैं, एक वोट से भी। तो वोटों की बस बात है, सारी गिनती की बात है। गिनती अनुसार वो सच्चा है, वो झूठा है। तो देखो कहाँ रहा सत्य, कलयुगी दुनिया में है ही नहीं। और बाबा सत्य किसको कहते हैं? दुनिया में कितने लोग हैं
जो बहुत अभिमान दिखाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सच्चा हूँ। किसी को गुस्सा आता है दूसरे पर, तो उनसे पूछते, भाई गुस्सा क्यों किया? गुस्सा की तो कोई बात ही नहीं थी, गुस्सा क्यों किया? तो कहता उसने ना झूठ बोला, झूठ बोला इसलिए मैंने गुस्सा किया। झूठ क्यों बोला? कई बार बहुत लोगों को गुस्सा आता है, कोई झूठ बोलता है तो उसने झूठ क्यों बोला? लेकिन झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, वास्तव में दोनों का पाप बना। चलो उसने झूठ किया उसका पाप बना, और आपने गुस्सा किया उसका पुण्य बना। क्या पुण्य बना? गुस्सा किया आपका भी तो पाप बना। तो ये नहीं कि उसने झूठ बोला इसलिए मैंने गुस्सा किया। क्यों? आपका भी पाप बना, उसका तो बना ही, आपका भी क्यों बना? क्योंकि अभिमानवश गुस्सा किया। और अभिमान जिसके अंदर है वो तो सब झूठ है। मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा, ये सत्य है। और अभिमान के वश गुस्सा आता है, ऐसे थोड़ी गुस्सा आता है। अभिमान नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा, निर्माण बनेंगे, नम्र रहेंगे। परंतु अगर गुस्सा आया, माना आत्मा का स्वमान नहीं है, माना आत्मा का ज्ञान नहीं है, देह के अभिमान में है। और जो देह के अभिमान में वो भी तो झूठा है, क्योंकि वो आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पाप का पहला दरवाजा क्या है? मैं। जितनी बार अभिमानवश मैं कहते रहते हैं, माना वो पाप आपका बढ़ता जाता है। और दूसरा पाप का दरवाजा कौन सा है? मेरा। कोई कहे मैं चोरी नहीं करता, लेकिन जो मेरी चीज मैं समझ रहा हूँ उसमें मोह है, और मोहवश उसको मेरा कह रही हूँ, तो ये भी तो पाप बनता है। क्योंकि मैं तो लाई नहीं इस दुनिया में, न मैं ले जाऊंगी इस दुनिया से, तो मेरा कहाँ से आया? तो मोह रखना ये चोरी है। अभिमान रखना ये झूठ है। और हत्या क्या है? सुसाइड करते हैं ना लोग, आत्मघात करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मघात तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु कभी होती ही नहीं है, घात तो होता ही नहीं, आत्मा तो मरती नहीं है। पर कौन सा आत्मघात हम करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा पाप है आत्मघात करना। भगवान ने जीवन दिया है, उस जीवन को ही खत्म कर देते हैं, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन सा हम आत्मघात करते और हम इसको नहीं समझते ये पाप है। हाँ जी, विवेक का नाश करना। अंतरात्मा की आवाज कुछ और कहती है और करते कुछ और हैं। उस अंतरात्मा की आवाज को दबाते हैं। मन और बुद्धि का संघर्ष चलता अंदर ही अंदर, जैसे, और मन खाता रहता है हर वक्त। ये आत्मघात है, अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, राजयोग हमें क्या सिखाता है? अंतरात्मा की आवाज सुनो। वो आवाज आपको सही दिशा दे रही है। आपकी आत्मा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, आपकी आत्मा भी सत्य है। और आत्मा जो सच्ची पवित्र आत्मा है अपने ओरिजिनल स्वरूप में, वो आवाज देती है। लेकिन उसको मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उस आवाज के अनुसार चलते नहीं हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं। ये अपनी आत्मा का हनन करना है, यही हत्या है। ये कितना बड़ा पाप है। अब उस तक सत्यता को समझना है। और कई लोग उल्टा क्या कह देते, आत्मा तो सदा पवित्र है, उस पर तो कोई लेप छेप लगता ही नहीं है, वो तो सदा ही शुद्ध है, परमात्मा का अंश है, वो तो है ही सत्य, वो तो है ही अति शुद्ध, इसलिए जो लगता है वो सब शरीर को लगता है। इसलिए गंगा स्नान करो
हो गई सफाई, पाप वो पुण्य बन जाएगा, सब पाप खत्म हो जाएगा। या तो कहेंगे मन भी आत्मा से अलग है, मन ही पापी है, आत्मा तो सदा ही शुद्ध है, मन ही पापी, इसलिए मन को मारो, मन का दमन करो। अब बाबा कहते हैं मन का दमन भी नहीं करो, मन तो आपका बहुत बड़ा मित्र है, इतना श्रेष्ठ मित्र है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगा, तो इस मन को मारना थोड़ी है, ये तो आपका सच्चा मित्र है, आपका साथी है। ये मन ही तो साथ देगा परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अंतरात्मा की आवाज को भी समझना है और मन को भी ईश्वर में लगाना है। मन और बुद्धि ये साथ साथ काम करे, यही योग में हम करते हैं। तो सत्ता की परिभाषा क्या है? बाबा ने हमको कितनी उसको ऊंची नजर से देखा है। और भगवान को कहते हैं सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। कितना आपस में तीनों का सुंदर समावेश है। अगर वो सत्य नहीं तो शिव भी नहीं, शिव नहीं तो सुंदर भी नहीं। तो सत्य ही शिव कैसे है? शिव माना कल्याणकारी, शिव माना पवित्र, शिव माना शांति। देखो जब शिव शब्द कहते हैं ना, वैसे भी दुनिया में भाषा में भी यही आता है। अगर कोई बहुत बड़े अपशब्द बोलता है, समझो बहुत गालियां दे रहा है, बड़ा बुरा कह रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे बोलो शिव शिव शिव। हाँ, शिव शिव बोलो, माना शुभ शुभ बोलो, शिव शिव बोलो। क्योंकि अशुभ मत बोलो, तो अशुभ नहीं बोलो, ऐसे कहने की बजाय शिव शिव बोलो। पवित्र छोटा बच्चा होता है, कितना पवित्र है, तो क्या कहते हैं बच्चे के लिए? ये शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है, यानी इतना पवित्र पौधा है, इसके ऊपर भी माया का वार नहीं हुआ है। और जहाँ बहुत अशांति है, वहाँ शांति चाहते तो वो कहेंगे बोलो शिव, माना शांति करो। बहुत आवाज है, घमसान है, कहेंगे बोलो शिव। और सिंधी भाषा में, सिंधी में शिव पता है किसको कहते हैं? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, फिर 0 करेंगे तो उसको शिव बोलते हैं, फुल स्टॉप को भी शिव। तो जो सत्य है वही शिव है, बिंदु है और सिंधु है वही शिव है, क्योंकि न उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। बिंदु और सिंधु, इन्फिनिटेसिमल और इन्फिनिटी, दोनों की कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर मेजर किया तो आज इतना, कल इतना, कल इतना, तो ये भी विनाशी हो गया, तो ये भी असत्य हो गया। और बिंदु माना सदाई बिंदु, इन्फिनिटी माना सदाई बेअंत। तो भगवान को या तो नाम रूप से न्यारा कह दिया या तो बेअंत कह दिया। अब उसका भी बाबा अर्थ बताते, वही सत्य रूप कैसे है, बेअंत भी है और नाम रूप से न्यारा भी है। क्योंकि प्रकृति जैसा नाम रूप नहीं है उनका। और दूसरा बेअंत क्यों है? क्योंकि उनके गुणों का कोई अंत नहीं है, पर स्वरूप तो बिंदु है, जिस बिंदु में सिंधु है, ये कोई प्राकृतिक स्वरूप ही नहीं है। और वही सत्य स्वरूप है जो अपरिवर्तनशील है। आत्माएं भी अपरिवर्तनशील है, वो भी सत्य है, लेकिन प्रकृति के संबंध में आकर के आत्मा में सतो रजो तमो स्थितियां आती है। परमात्मा में तो वो भी नहीं आता, पर फिर भी सत्य तो है, क्योंकि आत्मा न जलती, न कटती, न सूखती, सतो रजो तमो के चक्र से जरूर गुजरती है। प्रकृति भी गुजरती है,
लेकिन प्रकृति और आत्मा में क्या अंतर है? प्रकृति में बाह्य परिवर्तन भी आता, आत्मा में वो परिवर्तन नहीं आता। लेकिन तीनों ही सत्ताएं अनादि अविनाशी है, यही सत्य है। और जब ये बात समझ में आती है तो सारे प्रश्न ईश्वर की रचना के बारे में सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपना और अपनी रचना का भेद बता रहे हैं। यही सत्य है। आप दुनिया में जाएंगे, कहीं किसी भी साधु महात्मा के पास जाएंगे, आप जिसको मानते हो ना, कहेंगे उसको के मानते रहो भले करते रहो, भले मानते रहो, ठीक है, सब सत्य है। ईश्वर के मिलने के अनेक रास्ते हैं। वो क्या समझते? ईश्वर एक चोटी है और उसके मिलने से अनेक रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और बाबा कहते नहीं, मेरे से मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ, क्योंकि अगर अनेक रास्ते होते तो कितने मिल जाते होते पहले से ही। लेकिन कोई भी ऊपर नहीं गया है, सब यही है, किसी न किसी नाम रूप में। धर्म पिताएं भी यही हैं। वो लक्ष्मी नारायण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा भी यही है, वापस कोई नहीं गया। अब ये इतनी गहरी बातें भगवान ही हमको सुना सकते, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए वो क्या कहेंगे, जो मानते हो मानते रहो। तो सत्य क्या है ये पता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ अनेकता हो गई वहाँ सत्यता तो छिप जाती है। जैसे एक व्यक्ति अगर सच्चा व्यक्ति होता है तो उसको अपने स्टेटमेंट्स बदलने की जरूरत नहीं होती है ना, जो है जैसा है वैसे ही बात कहेगा, जो है हर बार वही बात सुनाएगा, चाहे कुछ भी पूछ लो। और जो झूठा होता है वो क्या करता है? पहले पूछा तो एक बात सुनाई, फिर पूछा दूसरी बात सुनाई, फिर पूछा तीसरी बात सुनाई। एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं जी? एक सच को छिपाने के लिए एक सच ही छिपाना है बस, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर किसी को सच ही बोलना है तो एक ही सच बोलेगा ना। इसीलिए कहा जाता है सच झूठ के पैर नहीं होते, झूठ बोले कौवा काटे। ये कई कहावतें प्रसिद्ध हो गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं सब झूठ से नीचे ही गिरे, मेरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं बता सका है, मुझे ही आना पड़ता। सब नीचे गिरे, जब नीचे गिरे तब तो मैं आऊं। और सबसे पहले तुम्हारे जैसा मुझे बनना पड़े। तुम साकार में हो तो मुझे भी साकार में बनना पड़े, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ। कोई छोटा बच्चा है, अब उसको वो बाप से मिलना चाहता है, और बाप तो 6 फीट लंबा है और बच्चा उसका 2 फीट है, छोटा है। अब वो 2 फीट वाला बच्चा के बाप से मिलना चाहता है, तो मिल जाओ, पहुंच सकेगा उसके कंधे तक। तो क्या करता बाप है? उसको झुकना पड़ता है, बाप को झुक करके बच्चे को उठाना पड़ता है। जब तक बाप न झुके तो बच्चा कहाँ पहुंचेगा अपने आप। और झुक करके उसको उठाना पड़ता है, फिर उठा करके अपने कंधे पर बिठा देता है, और कंधे पर बिठा कर कहता देखो बेटा अभी तो मेरे से भी लंबे हो गए। अब बाप से तो लंबा तो हुआ नहीं, पर कंधे पर किसने बिठाया? बाप ने। और वो समझता अरे मैं तो बाप से भी लंबा हो गया क्योंकि ऊंचा हो गया, पर बैठा बाप के कंधे पर है। तो बाबा भी देखो ऊंचे से ऊंचा भगवान। उस दिन भी बाबा की मुरली में था कि मैं वंदे मातरम कहता हूँ या मालिकम सलाम कहता हूँ, तो मालिकों को मैं सलाम करता हूँ। तुम मालिक हो, मैं तो केवल परम धाम का हूँ, तुम तो तीनों लोगों के हो, मैं तो इस सृष्टि का बनता ही नहीं हूँ। तुम बच्चों की पूजा 3 रूप में होती है, मेरी तो एक ही रूप में होती है, तो तुम मेरे से महान हो गए। तो बच्चे कहते हाँ हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन किसने बनाया? बाप ने।
तो वो कौन दे ये परिचय जो खुद चक्र में नहीं आता। अगर वो भी चक्र में आ जाए तो फिर वो भी भूल जाए, क्योंकि जो चक्र से बाहर है वही चक्र का के बारे में बता सकता है। अभी हम यहाँ अंदर है, बाहर क्या हो रहा है हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता नहीं। भले ये सीलिंग न भी हो तो भी दीवार तो है, तो बाहर क्या हो रहा है कैसे पता। पर जो ऊपर है वो यहाँ भी देख सकता है, यहाँ भी देख सकता है और यहाँ भी देख सकता है, वो सब देख सकता है, तीनों कालों को देख सकता है, तीनों स्थानों को देख सकता है। तो आत्माएं तो त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तो एक कालदर्शी है, लेकिन वो तीनों कालों को एक साथ देख सकता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा। पर बाबा आकर के हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं त्रिकालदर्शी? तीनों कालों का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल के दिन 13 तारीख को क्या होने वाला है वो कुछ मालूम है, पता है। अचानक का भी खेल बाबा कहते हैं। एक बार बाबा ने किसी बच्चे से पूछा साकार में, बच्चे आप त्रिकालदर्शी हो? उसने कहा हाँ बाबा हूँ। बाबा आपने बनाया त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानता हूँ। तो बाबा ने उससे पूछा अच्छा बताओ कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है सुबह से रात तक? तो बेचारा घबरा गया। हाँ वो कैसे बताए, कुछ भी हो सकता है, हम सोचते तो कुछ और है और होता कुछ और है। कई बार क्या नहीं सोचते, ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और सचमुच तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं होता है ना। तो उसने बाबा ने कहा अच्छा कल क्या होगा? उसने कहा बाबा वो तो मैं नहीं जानता। तो बच्चे त्रिकालदर्शी कैसे हुए? तो बेचारा सोच में पड़ गया तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ने तुमको त्रिकालदर्शी बनाया, उसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बुद्धि में अब है कि चलो कुछ भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा। ये है त्रिकालदर्शी स्टेज। जो भी होगा, कुछ भी हो, जो भले उस समय लगेगा ये बुरा हुआ, लेकिन वो भी कल्याणकारी है। तो ये तो जानते हो ना कि ये कल्याणकारी है, तो कैसे कहते हो नहीं जानते हो कल क्या होगा? तो जो भी होगा वो कल्याणकारी, ये सत्य है। जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, ये सत्य है। इस सत्य को पहचानो। और जबकि कुछ भी हो रहा है ये नया नहीं है, कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो आश्चर्य खाने की जरूरत ही नहीं है किसी बात में, प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन भी संडे को बाबा ने मुरली में कहा ना, ये क्यों ये क्यों ये क्यों, तो जैसे छोटे बच्चे बन जाते हो। छोटे बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन मम्मी को तंग, मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है, मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ? वो कुछ देखते हैं, कुछ नाटक देखते हैं, मम्मी ये क्यों कर रहा है। अब मम्मी को ही नहीं पता ये क्यों कर रहा है, ये कहानी थोड़ी मालूम है तो मम्मी क्या कहेगी, देखो बोलो नहीं। वो कार्टून देखते, मम्मी ये क्या कर रहा है, मम्मी, तो मम्मी मम्मी करता रहता है ना छोटा बच्चा। तो अब मम्मी को तो उसके में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर क्यों 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 करते, माना छोटे बच्चे की तरह है। वानप्रस्थी क्यों क्यों नहीं करते, क्या करते क्या करते, जो है उसको साक्षी होकर के देखते हैं। इसीलिए बाबा ने हमको वानप्रस्थी बना दिया है। वाणी से परे जाना है, घर जाना है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। अब ये है सत्यता को पहचानना। इस अनुसार जब हम सत्यता को पहचानते हैं तब हम कितने स्थिर बन जाते हैं। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ये ड्रामा का ज्ञान हमको स्थित प्रज्ञ बनाता है, क्योंकि सत्यता में आत्मा अपने आप को अनुभव करती है।
आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये प्रकृति भी सत्य है, और ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो सब सत्य है, सब कल्याणकारी है और सब अनादि अविनाशी है। और दूसरा रूप देखो, सब खेल है। मुझे याद है मैं अमेरिका गई थी, वहां पर लॉस एंजलिस में वो हॉलीवुड है ना, स्टूडियो, हॉलीवुड स्टूडियो है जहाँ फिल्में बनती है। तो वो दिखाते हैं टूरिस्ट को। तो हम गए थे, टूरिस्ट बस थी, उसमें गए थे। तो एक थिएटर के अंदर हमको ले गए, बहुत बड़ा विशाल, जैसे ये अपना नीचे का डायमंड हॉल है ना, उनसे भी पता नहीं 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। अब हमको अंदर में ले गए तो हम तो देखते रह गए, क्योंकि वहाँ बिल्डिंगें थी, वहाँ पर वो ये ब्रिजेस थी, बहुत कुछ था, जैसे एक शहर में होता है, बहुत कुछ था। तो हम लोग करीब 50-60 लोग थे, एक ग्रुप में इतने लोगों को ले जाते हैं। फिर वो ले गए, हमको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और कहा कि हर एक जो है ना, ये प्लेटफॉर्म को पकड़ना। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं, क्या है, क्या क्यों दिखा रहे ये भी मालूम नहीं। तो हमको कहा ये पकड़ना, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, हाँ, चिल्लाना नहीं, बस सिर्फ देखो, साक्षी होके देखो। तो होगा क्या ये नहीं बताया, बस घबराना नहीं, डरना नहीं, चिल्लाना नहीं, और इसको जोर से पकड़ना, बस। अब ये 4 बातें याद रही। अच्छा, अचानक क्या हुआ, एक आवाज हुआ, जोर से आवाज, वो प्लेटफॉर्म ही हमारा हिलने लगा। अब तो सब घबरा गए, और परंतु लिखा ना, डरना नहीं और पकड़ना, तो पकड़ के तो जोर से रखा, नहीं तो कोई गिर जाए। कोई गिर भी गए जिन्होंने नहीं पकड़ा था जोर से। अच्छा, फिर दूसरा ठका हुआ तो एक बिल्डिंग गिरी, फिर तीसरा ठका हुआ, एक जगह आग लगी, फिर चौथा ठका हुआ, एक आदमी को जलता 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 वो नीचे गिर गया। अरे हम लोग तो हैरान ही हो गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते रह गए। फिर आखिर समझ गए कि कुछ है, माना ऐसे ये तो वो ठा 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 सब, और सचमुच 5-10 मिनट के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा, पता नहीं कितने मिनट लगे, लेकिन हमको तो लगा 10 मिनट तो हुआ होगा, या हो सकता है 2 मिनट भी हुआ हो, लेकिन हमको तो बहुत लगा। तो देखा सब ठा 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 ठा, एक एक चीज गिरती गई, और हम वहीं देख रहे, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ। अब हम तो हैरान हो गए। अब वो फिर गाइड तब तक हमको कुछ भी नहीं कहा, और हम तो खाली देखते रह गए। कईयों का तो हार्ट बीट भी रुक गया होगा। तो फिर बस, फिर उसके बाद अब उसने कहा कि देखना, अभी आप लोग फिर वही 4 बातें, डरना नहीं, घबराना नहीं, आश्चर्य नहीं खाना, हाँ, और इसको पकड़ के रखना। तो फिर पकड़ के रखा, अभी तो जोर से पकड़ा, अभी तो कोई गिरने वाला नहीं था, क्योंकि पता था। तो जैसे फिर ठा हुआ, फिर प्लेटफॉर्म हिला, फिर दूसरा ठा, और जितने ठा होते गए, ठा होते गए, वो सब धीरे धीरे वो सब वापस आ गया। वो बिल्डिंग भी वापस आ गई, वो पुल भी वापस आ गया, वो आदमी भी वापस आ गया, जो जलता जलता नीचे गिरा वो भी वापस आ गया। पता नहीं कैसे आया, मालूम नहीं, लेकिन सब वापस आ गया। और जो पहला दृश्य देखा था ना सारे वो स्थान का, वो हूबहू वैसा का वैसा वापस आ गया। तो इसमें से हमको क्या शिक्षा मिली, वो जो गाइड था उसने हमको बताया कि देखो यहाँ शूटिंग होती है, लेकिन आप क्या समझते होंगे, जो फिल्मों में शूटिंग होती है, बिल्डिंग गिरी, ये मरा, ये हुआ, सब नाश हो गया, तो सचमुच कोई नष्ट थोड़ी होता है, सब कुछ भी नष्ट नहीं होता है, वो सब वापस आ जाता। तो हमने पूछा फिर ये जो देखा तो बिल्कुल आंखों से, और ये रियल था। तो कहा बहन जी ये सब कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, तो ये सब आंखों का भ्रम है, आंखों का भ्रम है। तो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा ली मैंने, ये ड्रामा भी क्या है, खेल। अब इतना सारा विनाश होगा,
फिर सतयुग आ जाएगा, यहाँ का कुछ भी नहीं होगा, और फिर सतयुग चला जाएगा, फिर कलयुग आएगा, सतयुग का कुछ भी यहाँ नहीं, फिर सतयुग में कलयुग का कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? क्या है? लेकिन ये असत्य है या सत्य है? अब इसको लोग असत्य समझते, ये यानी सब कल्पना है। हम इसलिए कहा, वो दिखाते हैं ना, किसने कहा हे राम जी संसार बना ही नहीं है। क्या वो आता है ना, कौन सी विशेष वशिष्ठ गीता या किसमें आता है भाई? वशिष्ठ गीता में, हे राम जी ये संसार बना ही नहीं है, ये सब वो क्या बोलते हैं, तिलस्म का खेल है, ये सब तिलस्म का खेल है। जैसे बस एक आंख मिचौनी खेली, ये सब हो गया, फिर देखो आ गया, जैसे आंख मछली और ये सब आ गया, सब खत्म हो गया, फिर आ गया। पर बाबा कहते हैं सत्य भी है, और फिर देखो ये ड्रामा भी है, खेल भी है। झूठ तो नहीं कहेंगे क्योंकि सब सत्य है। झूठ होता तो दीवार थोड़ी लगती है सिर को, पर लगा सिर को और ये खून निकला तो दर्द तो हुआ, तो असत्य क्या हुआ? अब सत्यता की शक्ति क्या है, उसको हम कैसे पहचानें कि कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा सत्य हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, वो एक निश्चय। और दूसरा सबसे बड़ा भय अगर संसार में किसी को है तो मृत्यु का डर है, मृत्यु का। तो सच की नाव डोले पर डूबे नहीं, इसके पीछे ये भी एक राज है कि आत्मा सत्य है, उसको कभी कुछ डर नहीं हो सकता। किसका डर? सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है, और वो ही डर खत्म हो गया तो बाकी किसका डर है? बाकी किसका डर? दुनिया एक लिस्ट किसने बनाई थी, किस किस का डर लगता है? कॉकरोच का भी डर लगता है, चूहे का भी डर लगता है, ये भी लगता है, ये भी डर ही डर, हर बात डर ही डर। तो जो डरता ही रहेगा वो स्थिर कहाँ रहेगा? तो किस एक बहन थी सबसे डरती, छी छी कॉकरोच, छी छी, विदेश की थी, वहां तो पता नहीं इतनी सफाई में रहते होंगे ना। अब यहाँ जरा सा कीड़ा आ गया, इतना घबरा जाते, इतना डर जाते, कीड़े से भी, एक मच्छर से भी तो डर जाते। तो मैंने कहा डरते क्यों हो? बाबा ने इतना ज्ञान दिया, डरने की क्या बात है? हाँ, तो ये तुमको कुछ करेगा थोड़ी, डरते क्यों हो? तो कहती नहीं नहीं डर नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा हाय क्यों कर रही हो? तो कहती नहीं गंदा है, छिछी है, गंदा है। तो गंदी चीज से मैंने कहा गंदा है तो पर डरती क्यों हो? तो डर लगता है तुमको, तो डरना थोड़ी चाहिए। तो उसको फिर समझ में आई, चूहे से डरना, बिल्ली से डरना, फला डरना, डर, हर बात का डर। तो मैं इसलिए डर लगता है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं, हाय मर जाई, हाय मर गई, हाय मर गई। सारा दिन उसके मुख से क्या निकलता है? हाय मर गई। अरे भाई क्यों मरेंगे? या दूसरों के लिए बद्दुआ निकलती है। एक माता थी, दूसरों के लिए बद्दुआ, चाहे मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। तो मैंने उसको कहा बहन जी तुम मुख से ऐसे शब्द निकाल रहे हो, मर जा। अब सच बताओ, आप चाहती हो वो मर जाए? कहते नहीं 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 नहीं, चाहती भी नहीं हो फिर कहती क्यों? जो नहीं चाहती हो वो कहना भी नहीं चाहिए ना, वो सोचना भी नहीं चाहिए। तो हाय चलो मैं मर गई, जा मर जा, ये शब्द बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से नहीं शोभते। तो हम ब्राह्मण शब्द कौन से शब्द यूज करेंगे? कितने शुद्ध शब्द, कितने पवित्र शब्द, क्योंकि हम सत्यता की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, अमृतत्व का अनुभव कर रहे हैं। अंधकार से अभी हम दूर चले गए हैं, ज्ञान का प्रकाश हम बच्चों को मिल गया है, तीनों कालों का हमारे पास ज्ञान है। यही सत्यता की शक्ति है। और अंदर बाहर साफ,
बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ये भी वास्तव में सच्चाई सफाई नहीं है। सच्चाई सफाई किसको कहते हैं कि अंदर भी सच्चे हैं। चलो कोई भूल होती भी है ना, बता दो, कुछ गलती कुछ भी नहीं होगा। सच बताने से आपकी आधी अगर वो सजा होगी, वो आधी तो माफ हो ही जाएगी। और झूठ बताया तो वो झूठ आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो झूठ को आपको छिपाना पड़ेगा। छिपाते रहेंगे तो वो और भी झूठ में झूठ होता जाएगा, और वो संस्कार बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ये संस्कार बनता जा रहा है। तो जो अंदर सच्ची बात है, वो बाबा कहते हैं जो है जैसे, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो हम कर्म फिलॉसफी के लिए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जहाँ कर्म फिलॉसफी की बात आती है कि कर्मों का फल तो मिलना ही है। अब उस कर्म फल से आप डरो या उससे प्रेम करो, ये आपके ऊपर है। डरना कैसे होता है? क्योंकि जो कर्म किया है वो तो आपका पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं वो भी। और उस डर के कारण उसका वो पीछा कर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कितना डर लगता है। वो कर्म फल आपका पीछा कर रहा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो डरते ही रहेंगे। और कर्म फल से प्यार करो, तो प्यार कैसे करेंगे? किया है, अवश्य मुझे उसका फल मिलना है, अब मैं बदल जाऊं। ये है कर्म फल से प्यार, वो मिलेगा। पर मैं बदल जाऊं, मैं बाबा की याद में रह के शक्ति प्राप्त करूं, अपने आप में परिवर्तन लाऊं, जो बात है बाबा को सच बता दूं, और फिर हल्का हो जाऊं। अब जो सजा मिलनी होगी मिलेगी। तो आपकी सजा कम हो जाएगी, क्योंकि शक्ति आएगी, बाबा की मदद मिलेगी, क्योंकि आप सच्चे हैं। परंतु अगर छिपाते रहे तो एक तो वो छिपाने का दंड, झूठ का दंड, फिर आत्मा कमजोर होती जाएगी, उसका दंड, मन खाता रहेगा, उसका दंड, और आदत बनती जाएगी, वो भी एक दंड के रूप में ही है, पता भी नहीं चलेगा। और उसके विपरीत बाबा कहते अगर कोई अच्छा काम किया ना, अच्छा किया, कुछ कल्याण का कर्म किया, कुछ परोपकार का कर्म किया, तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। डरने की तो बात ही छोड़ो, पर वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वर्णन की भी क्यों करें? अपनी महिमा थोड़ी हम चाहते हैं। अगर हम महिमा चाहते हैं तो वर्णन करें, मैंने ये अच्छा काम किया, आप वो कहेंगे शाबाश 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 चाहते हैं। दूसरे को पता भी चल जाए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, और वो वर्णन करे, आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, ये तो बाबा ने कराया। तो अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं करनी है, प्रशंसा भी नहीं स्वीकार करनी है तो दोनों ही सत्य। आपने किया वो भी सही है, और गलत किया वो भी सही है, उसको भी छिपाना नहीं है। तो सत्यता के मार्ग पर चलना माना डरना भी नहीं, घबराना भी नहीं, परिणाम जो निकले तैयार है उसके लिए। अगर सच्चाई की कसौटी है तो उसमें थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन अंत परिणाम बहुत सुंदर आएगा। इसलिए धीरज का फल मीठा होता है, धीरज भी रखना है। तो ये है सत्यता की शक्ति। और बाबा मेरे साथ है, सत्य बाप मेरे साथ है, सत्य ज्ञान मुझे दे रहा है, सत्य युग स्थापन कर रहा है। तो मुझे आत्मा को भी सत्यता के मार्ग पर चलना है। पर उस सत्यता में थोड़ी युक्ति भी कई बार रचनी होती है, पर वो कल्याण अर्थ युक्ति है, तो वो झूठ नहीं होगा। समझो कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट है, और वो पेशेंट
को क्या बीमारी है वो डॉक्टर को पता है, पर वो बहुत ही कुछ ऐसी डेंजरस बीमारी, मानो कैंसर हो गया। अब वो पेशेंट डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे क्या है, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, डॉक्टर साहब बताओ। तो डॉक्टर कहेगा अभी बता रहे, परीक्षण कर रहे हैं, अभी तुरंत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर तुरंत कह दिया, भले पता भी चला, पर तुरंत कहेगा तो वो कैंसर से तो 10 साल के बाद मर सकता है, पर हार्ट फेल तुरंत हो सकता है, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है उसके अंदर उसको झेलने की। मम्मा के बारे में आप जानते हैं, रमेश भाई अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को भी है ना प्रॉब्लम तो थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैंसर है। पढ़ता जा रहा था, उस समय इतनी ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं थी और इतना डायग्नोज भी नहीं होता था, कुछ समझ ही नहीं आता था उस समय, जैसे ये नई नई बीमारी कुछ ऐसी थी, या कई तो ऐसे खत्म हो जाते होंगे। तो लेकिन डॉक्टर ने बताया, रमेश भाई को बताया कि ये कैंसर है और इसका तो कोई इलाज नहीं है। परंतु मम्मा ने पूछा भी नहीं, मम्मा तो न्यारी प्यारी रहती थी। तो रमेश भाई ने जाकर बाबा को बताया, बाबा डॉक्टर ये कह रहा है, तो मम्मा को बताएं। क्योंकि रमेश भाई ने मम्मा को कहा कि नहीं मम्मा अभी देख रहे, क्योंकि एकदम वो भी कैसे बताए, बाबा से पूछेगा, क्योंकि बाबा जो कहे, नहीं तो कैसे बताएं। तो बाबा को इसने कहा, रमेश भाई ने, कि बाबा इसे डॉक्टर कह रहा है और इसका तो कोई इलाज नहीं है, तो बाबा मम्मा को बताएं। तो बाबा ने कहा बताओ मम्मा को, कोई बात नहीं, डरो नहीं बच्चे, मम्मा शेरनी शक्ति है, मम्मा शक्ति है, मम्मा को बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, आप बताओ, सच बताओ। तो फिर मम्मा के पास गया और मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे ऐसे है कि मम्मा इसका कोई इलाज नहीं है ये। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, जो ड्रामा में होगा, यानी ड्रामा पर इतनी पक्की थी, परंतु वो आत्मा की शक्ति थी ना। पर ऐसे ही किसी को बोल दे तो हैं। वो एक सच्चा मिसाल आपको बताएं, किसी कोई मुझे बता रहा था कि एकदम से भी वो जो करते ना, कई बार बहुत झटका आ सकता है उसका भी। तो एक माता थी, बूढ़ी थी बेचारी, तो वो गिर गई और उसकी हड्डी टूट गई। तो हड्डी टूटने के बाद वो उसको अस्पताल में रखा बेटे ने, क्योंकि कौन संभालेगा, अमेरिका की बात है। तो वो सच्ची घटना है। तो उसका ट्रीटमेंट तो हुआ, इलाज हुआ और उसका पैर जुड़ गया। तो डॉक्टर ने बेटे को बुलाया और कहा, यू आर लकी, नाउ इट इज हील्ड, और ये अच्छा हो गया, आप इनको घर में लेके जा सकते हैं। तो माँ के आगे कहा कि अभी आप घर जा सकती हो। तो बेटे ने तुरंत कहा कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर होम, मैं इनको घर नहीं ले जाऊंगा, इनको बूढ़े घर में रखूंगा, इनको बूढ़े घर में यहाँ से भेजना है, क्योंकि इसको बूढ़ी को कहाँ रखेंगे हम। अब वो माँ जो इतनी खुश हो रही थी कि मैं घर जा सकूंगी, और बेटे ने सच तो बता दिया, लेकिन क्या हुआ, इतना उस माँ को सदमा पहुंचा, जो वहीं उसका हार्ट फेल हो गया। ये सच्ची घटना है, कोई मुझे बता रहे थे। यानी किस समय क्या कहना है, कौन सा मौका, वो सही मौका होना चाहिए। किसी को भी हम कुछ कह दे, सच तो कह देते हैं, परंतु सच भी कई बार वो कड़वा हो जाता है। जैसे कहते सच कड़वा होता है, लेकिन अगर उसको दूसरे रूप से कहे तो उतना न भी लगे। अभी आपका बच्चा है, कोई गलती कर रहा है, अब गलती कर रहा है, आपको पता है ये गलती कर रहा है, अब सबके सामने आप उसको डांट दो, उसको बहुत गुस्सा आएगा। आपने डांटा, आपने कुछ कहा, वो और ही बिगड़ जाएगा। और फिर आप कहेंगे, अब मैंने तुमको कहा, तुमने माना क्यों नहीं? कहा मम्मी तुमने 10 लोगों के सामने मुझे क्यों कहा? भले सच कहा, परंतु 10 लोगों के सामने क्यों कहा? मैं तो इंसल्ट हो गई, क्योंकि दोस्तों के सामने कहा, उन किसी के सामने कहा, माना उसकी तो इंसल्ट हो गई ना। तो कहा तो सच,
लेकिन स्थान, समय, परिस्थिति, व्यक्ति, ये सब बातें भी देखनी होती, तब उसका उस सत्यता में विजय होती है। नहीं तो और ये जो अच्छी बात भी है ना, वो भी बुरी हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते परखने की शक्ति हो, युक्ति युक्त भी हो, सत्यता की शक्ति भी हो, बाप की याद भी हो और निर्भयता भी हो। ये सब सत्यता के साथ आती है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी हम सब बाबा की याद में फिर से बैठेंगे। और 1 सेकंड में मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये निश्चय करके बिल्कुल अशरीरी बन जाएं, न्यारी बन जाएं। ये भी अभ्यास हमारा पक्का हो 1 सेकंड में न्यारा बनने का। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आप हमारी आदरणीय शीलू दीदी के द्वारा सत्यता पर सुन रहे थे अच्छी अनुभव, क्योंकि शीलू दीदी न केवल यहाँ लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड समय प्रति समय कभी किसी देश में कभी किसी देश में सेवा अर्थ जाते ही रहते हैं। और शायद आप में से कईयों को मालूम नहीं होगा, अभी तो टीवी पे आप बहुत सारी बहनों को देखते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ शीलू दीदी के द्वारा ही हुआ था। सोनी टीवी जागरण में आता था और केवल शीलू दीदी उस समय आया करती थी। तो आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगा ना। तो अभी आप हम सब इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।